सिख इतिहास में तीसरे गुरु के रूप में जाने जाने वाले गुरु अमरदास जी का जन्म सन 1469 में बसारका नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजभान और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। बचपन से ही गुरु अमरदास जी बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। वह भगवान की भक्ति करते, तीर्थ यात्रा करते और लोगों की सेवा करते। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, सच्चा गुरु कौन होता है, जो मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकता है और जो सही का रास्ता दिखा सकता है। कई साल तक उन्होंने अलग अलग संतों को और साधुओं से मुलाकात की, लेकिन उनके मन को पूरी शांति नहीं मिली। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। गुरु अमरदास जी अपने घर के पास टहल रहे थे। उन्होंने किसी को बहुत मधुर आवाज़ में भजन गाते हुए सुना। वह आवाज़ थी बीबी अमरो की, जो गुरु अंगद देव जी की बेटी थी। वह गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज गुरु नानक देव जी की वाणी गा रही थी। उन पवित्र शब्दों को सुनकर गुरु अमरदास जी का मन जैसे शांत हो गया। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा को वही रास्ता मिल गया जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बीबी अमरो से पूछा, यह पवित्र वाणी किसकी है? बीबी अमरो ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह वाणी हमारे गुरु नानक देव जी की है और आज हमारे गुरु मेरे पिता गुरु अंगद देव जी हैं। यह सुनते ही गुरु अमरदास जी ने निश्चय किया कि वह गुरु अंगद देव जी से मिलने जाएंगे। जब गुरु अमरदास जी पहली बार गुरु अंगद देव जी से मिले तो उनका जीवन ही बदल गया। उन्हें वही शांति, सच्चाई महसूस हुई जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहे थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी। इतनी उम्र में भी उन्होंने गुरु की सेवा करने का निश्चय किया। हर सुबह वह जल्दी उठते और दूर से पवित्र नदी से पानी भरकर लाते ताकि गुरु अंगद देव जी स्नान कर सकें। वह बिना थके सेवा करते थे। लंगर में सेवा, लोगों की मदद, गुरुओं के आदेशों का पालन। उनकी विनम्रता और सेवा देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित होते थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में कीचड़ और अंधेरा था। फिर भी गुरु अमरदास जी रोज की तरह पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर लौटे तो रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। पास के घर से किसी ने आवाज़ लगाई, कौन है जो इस समय गिरा? घर की महिला ने कहा, कोई और नहीं है तो वही बूढ़ा अमरू होगा जो रोज़ सुबह गुरु की सेवा में पानी लाता है। उन्होंने यह बात थोड़ी हंसी में कही थी, लेकिन गुरु अमरदास जी ने कोई बुरा नहीं माना। वह चुपचाप उठे और फिर से पानी लेकर गुरु के पास पहुंच गए। यह बात गुरु अंगद देव जी को पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि अमरदास जी के मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। गुरु अंगद देव जी जानते थे कि सिखों को ऐसा गुरु चाहिए जो विनम्र, सेवाभावी और सच्चा हो। उन्होंने अपने बेटों की जगह गुरु अमरदास जी को तीसरा गुरु घोषित कर दिया। इस तरह 1552 में गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बन गए। गुरु अमरदास जी ने सिख समाज के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने कहा कि जो भी उनसे मिलने आएगा पहले लंगर में बैठकर भोजन करेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उन्होंने सिखाया कि सभी इंसान बराबर होते हैं। उन्होंने समाज में महिलाओं को सम्मान देने और कई बुरी परंपराओं को ख़त्म करने का भी आदेश दिया। उन्होंने गोइंदवाल साहिब को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान बनाया। वहाँ प्रसिद्ध बावली साहिब का भी निर्माण करवाया। गुरु अमरदास जी ने अपना पूरा जीवन सेवा, नम्रता और समानता के संदेश में लगा दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति सेवा में है। अहंकार से दूर रहना चाहिए। हर इंसान भगवान की संतान होती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे चौथे गुरु रामदास जी के बारे में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में वाहे गुरु जी ज़रूर लिखें। थैंक यू।